नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत, अभिवादन मेरे सभी प्यारे मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे प्यारे भावी शिक्षकों का, सभी पीजीटी के सुपर डुपर एस्पायरेंट्स का दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। वेलकम 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 वेलकम। कैसे हैं आप सभी मित्र, दोस्त, प्रिय विद्यार्थी? उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत अच्छे से सुपर डुपर क्लासेस का आनंद उठा रहे होंगे। चलिए मित्रों, तो एक बार पूरे दिलों से, ईमानदारी से, प्रेम से, मोहब्बत से क्लास को अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर फटाफट जल्दी जल्दी शेयर करके आ जाओ। जल्दी जल्दी, नॉन स्टॉप, फटाफट। फिर तो वही बात है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो भैया ये अपने लूटते रहेंगे, गड़बड़ होती रहेगी, इसीलिए क्लास को जल्दी शेयर कर दो। कर भला तो हो भला, तभी हो सकता है संभव। और आज तो यार गजब का सेशन लेकर आया हूं। मतलब आप देखो, यूपी टेट मेरे हर स्टूडेंट को कैसे आता है। मतलब यूपी टेट का पेपर, सी टेट का पेपर, या फिर साइकोलॉजी का इंडिया का कोई भी पेपर हो, उसको हम नहीं छोड़ने वाले हैं, किसी कंडीशन में नहीं छोड़ने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन हमको हमारे दिमाग में पूरा होना चाहिए, आना चाहिए, पेपर कहीं से भी आए, बस उस लेवल पर पहुंच जाओ, फिर तो बस क्या ही बात है। ठीक है ना मित्रों? चलिए, तो क्लास को शेयर कर दिया है भाई साहब। यूपी पीजीटी नहीं, यूपी टेट की बात करेंगे आज। यूपी टेट में कल जो पेपर हुआ था ना मित्रों, अरे यार कल जो पेपर हुआ सीडीपी का, कुछ लोगों ने तो आनंद फानंद में गलत आंसर की जारी कर दी। कुछ लोग जो मर्जी आए आंसर देते हैं। मेरे बच्चे, मेरे विद्यार्थी, मेरे सखी सखियां, मेरे सखाएं, सभी लोग देखना सुपर डुपर आंसर देंगे। चलिए, क्या बात है, बहुत बहुत अभिवादन, गुड इवनिंग, वेलकम। यार मजा नहीं आ रहा अभी तक। क्लास को जब तक आप शेयर नहीं करोगे ना अपने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर, तब तक मैं नहीं स्टार्ट करने वाला हूं आज। क्योंकि आज का सेशन यार, आप सोचो सीडीपी पढ़ेंगे यार। जो कल पेपर हुआ था, यानी 2 जुलाई को जो पेपर हुआ था, उस 2 जुलाई के पेपर का पोस्टमार्टम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, ढंग से करूंगा। ठीक है ना? मतलब अब ये ओरिजिनल आंसर की जारी हो रही है आज यूपी टेट की। तो आपके जो भी मित्र हैं, आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके मिलने जुलने वाले हैं, उनको पता तो चलना चाहिए कि हम लोग सीडीपी का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा बताओ यार। सीखना, भाई साहब सीखना तो हम लोग जानते हैं, सीखना व्यवहार में होने वाला एक स्थायी परिवर्तन है, लेकिन वो भी कंपैरेटिवली। क्या हुआ? नमिता जी क्या बोल रहे हो बेटा? लाइक शेयर कर दिए हैं सर, वेरी एक्सीलेंट। अच्छा ठीक है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। ओके, तो सीखने का संबंध किससे है बेटा? स्थायी परिवर्तन। अब ये स्थायी परिवर्तन कौन सा होता है, आपको तो पता ही है ना। ये कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत होता है। और जब अपेक्षाकृत मतलब होता है तुलनात्मक, यानी पहले की तुलना में। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक रास्ते से जा रहा हूं, अचानक एक खाई आई और उसमें मेरा पैर गया और मुझे चोट लगी। लेकिन अब जिंदगी में दोबारा जब भी इस रास्ते से निकलूंगा, तो उस पहले वाले उस घटना, दुर्घटना के फलस्वरूप आज मेरे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो गया कि मैं अब देखकर चलूंगा भाई साहब, हाथ लगा लगा के चलूंगा। बस उसी को कहते हैं अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। और इसका संबंध कहां पर हो गया? अस्थायी कभी नहीं हो सकता, मैच्योरेशन का संबंध इससे होगा ही नहीं। तो अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, सीखना कहलाता है। क्लियर बात है क्या? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथियों, मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, प्यारे विद्यार्थियों। क्लास को जल्दी से शेयर करके आ जाओ, फिर अपना काम खत्म, फिर अपना काम खत्म। सर मेरा मोबाइल टूट गया था गिर के। अच्छा, कोई बात नहीं,
दूसरा आ गया या ठीक हो गया। यदि कोई किशोर कठिन कार्यों, क्या प्रश्न पूछा, किशोर बालक का, ये तुम्हारे आ सकता है, ये आपके आ सकता है। यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार कर देता है तो यह दर्शा सकता है, क्या दर्शाएगा बेटा, एन एडोलसेंट रिफ्यूजिंग टू अटेम्प्ट डिफिकल्ट टास्क में रिफ्लेक्ट। आपको पता है एडोलसेंट, ये एडोलसेंस जो होता है ना, ये एडोलसेंस प्यारे बच्चों 9:30 पर 9:30 बजे इसका दूसरा शिफ्ट का पेपर का पोस्टमार्टम करेंगे। आज यूपी टेट खत्म दोनों क्लासेज में, आज दोनों क्लासेज में यूपी टेट खत्म, पता है ना आपको, यूपी टेट खत्म। इसके जनक कौन है भैया, स्टैनली हॉल हैं बेटा। कौन है किशोर मनोविज्ञान के जनक, स्टैनली हॉल हैं। कहाँ के थे, अमेरिका के रहने वाले थे। प्रिय मित्रों, जिज्ञासा, निपुणता, उन्मुखीकरण, मास्टरी ओरिएंटेशन, असफलता, बेटा असफलता का भय, असफलता का भय किशोर बालक को कठिन कार्य को करने से इनकार करता है कि कहीं मैं फेल हो गया तो भाई साहब क्या मुंह दिखाऊंगा, अरे उस शहर में, उस गांव में, उस घर में, उस दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी तो नौबत ही मरने वाली हो जाएगी। और यही तो कारण है कि किशोर बालक भाई साहब सुसाइड तक कर लेते हैं। नीट का एग्जाम दिया, एग्जाम खराब हुआ, आके 6 मंजिल से नीचे कूद जाती हैं हमारी लड़कियां या हमारे लड़के लोग। उनको बचाना है तो उनको इन सब चीजों से वाकिफ करवाना पड़ेगा। राइट फ्रेंड्स, आंसर क्या हो गया बेटा, सी परफेक्ट दे दो। अगला क्वेश्चन पढ़ो माय डियर फ्रेंड्स। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री, नाम क्या है, टीएलएम है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बोले तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि, बोलो बोलो बोलो, समावेशन मानकों को कम करता है, सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से। अरे भैया मैंने बताया था समावेशी शब्द का अर्थ क्या होता है, समान रूप से, समान रूप से, सभी के लिए, सभी के लिए शिक्षा, के लिए शिक्षा, वो कहलाती है समावेशी शिक्षा। तो एक समान तरीके से सीखते हैं सभी शिक्षार्थी, उसको कहते हैं हम लोग बेटा। अच्छा, लेकिन हमारा ये तो समावेशी शिक्षा का आंसर हुआ, लेकिन प्रश्न पूछो, ये प्रश्न का आंसर नहीं होगा, सॉरी, मैं इसको मत लगाओ आप, ये तो समावेशी शिक्षा का आंसर हो गया। लेकिन प्रश्न का अनुकूलित शिक्षण, भाई साहब एक बात बताओ, मुझे अपने बच्चों के अनुकूलित बनाना है तो फिर उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस यूज करना पड़ेगा ना। अरे भैया गलत दे दिया ना आंसर आप लोगों ने, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अरे इंडिविजुअल, आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, प्रत्येक बालक की आवश्यकताएं भिन्न। कोई बच्चा धीमी गति से सीखना चाहता है और कुछ बच्चे तो मुझे कहते हैं अरे सर नहीं 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 नहीं, आप तो बहुत तेज पढ़ाओ, आप तो टफ वाले क्वेश्चन लाओ, आप तो ये करो, आप तो वो करो भाई साहब। और कोई कहता है नहीं सर आप ठीक चल रहे हो, नहीं सर ऐसा। तो सबकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं बेटा, होती हैं क्या। तो इस आधार पर आंसर को लॉक करना पड़ेगा डी। ये तो समावेशी का अर्थ था, मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, सुकरात की शिक्षण पद्धति, बेटा इसको सुकराती विधि भी कहते हैं, इसको हम लोग सुकराती विधि भी कहते हैं। और मैंने खूब पढ़ाया है, सुकराती विधि कौन सी होती है बेटा, क्वेश्चन आंसर मेथड होता है। कौन सा होता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन आंसर मेथड होता है। ये पढ़ा दिया आपको, क्वेश्चन आंसर मेथड को हम लोग सुकराती विधि के नाम से पढ़ते हैं। स्मरण गलत हो गया, प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना, प्रश्न पूछा और फिर सोचकर उसका उत्तर देना, यही तो आंसर परफेक्ट हो जाएगा, बाकी तो सारे गलत हो जाएंगे। बात सत्य है क्या। क्लास को जिन्होंने शेयर नहीं किया है कर दो बेटा। क्वेश्चन आंसर मेथड एक होती है, ये प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, सुकराती विधि को प्रश्नोत्तर विधि। सुकराती विधि को हिंदी में क्या बोलोगे, प्रश्नोत्तर विधि। और बेटा देखो कंफ्यूज मत हो ना, हिंदी में कहते हैं इसे प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि, यू नो माय डियर फ्रेंड्स। बेटा सुनो, और उसके बाद एक होती है प्रश्नावली विधि, एक होती है प्रश्नावली विधि। और प्रश्नावली विधि तो वुडवर्थ ने दी थी ना, याद है ना सबको। अरे इसमें तो प्रश्नकर्ता उत्तरदाता के सामने उपस्थित नहीं होता है, लेकिन इसमें प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता एक दूसरे के सामने जरूर होते हैं।
खोपड़ी में सेट करके चलना, आगे बढ़ जाओ। आंसर बी लॉक कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। आसान से कठिन की ओर, मतलब सरल से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। मौन, स्मरण, संज्ञानात्मक सहारा। माय डियर, आप सरल से कठिन की ओर बढ़ने पर, जब सरल से कठिन की ओर बढ़ोगे और भैया, तो फिर आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा बेटा? आपकी सोच का, आपके थॉट्स का, आपके विचारों का, आपके चिंतन का, आपकी कल्पना शक्ति का, आपकी स्मृति का, आपके प्रत्यक्षण का। और इन सब का अर्थ क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? संज्ञानात्मक सहारा होता है। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? संज्ञानात्मक सहारा होता है। यू नो, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। मतलब यार सोचने वाली बात है। यूपी टेट में इतना लड्डू पेपर आता है, मुझे पता ही अब चला है, और आपको भी शायद अभी चला होगा, या यूपी टेट क्लियर करके बैठे हुए हैं आप लोग? वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट। चलें आगे। चलो बेटा, अगला प्रश्न। पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को कम करके, शिक्षार्थी की उपेक्षा, उपेक्षा करोगे तो खेल गड़बड़ हो जाएगा, कम करोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। शिक्षण की रणनीति बदल दो ना यार। अरे पठार, पठार कौन से होते हैं? अरे भैया, पठार से तात्पर्य होता है जब किसी व्यक्ति, जब किसी बालक की सीखने की गति, सीखने की गति, सीखने की मात्रा और सीखने का समय, अगर उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाए, उसे पठार बनना कहते हैं, पैलेटो बनना कहते हैं। लर्निंग पैलेटोज मैंने पढ़ाए थे ना आपको। अरे पहले अधिगम पठार तब बनता है जब कोई बालक, कोई व्यक्ति एक स्थान या एक अवधारणा से दूसरी अवधारणा में प्रवेश करता है, तो बीच में जो थोड़ी देर का ठहराव होता है ना, एग्जाम्पल से सीखो। जब आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, भाई साहब रोड पर अचानक एक ब्रेकर आ गया, ब्रेकर आते ही गाड़ी की स्पीड जहां 70 की चल रही थी अब सीधी 10 पे आ गई, तो ये बीच का जो ठहराव है ये ब्रेकर है। दैट इज, उसी को लर्निंग पैलेटो कहते हैं। कई बार कुछ लोगों को टीचर की भाषा समझ में नहीं आती तो उनके लिए पैलेटो बन जाता है, पठार बन जाता है। कई लोगों को पाठ्यक्रम समझ में नहीं आता तो पठार बन जाते हैं। तो सीखने में पठार का मतलब होता है अवरोध, बैरियर, रुकावट, बाधा। बात समझ में आई क्या? चलो क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, बाकी था की मर्जी। चलो बेटा, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषता बताओ। पदानुक्रम, एक समानता, पृथक्करण, सम्मान और सहभागिता। समावेशी अभी तो पढ़ाया था। अरे समावेशी पढ़ाया ना मैंने, अभी जस्ट पढ़ाया ना। उसका मतलब सम्मान और सहभागिता। बिल्कुल सरल 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 क्वेश्चन है ना? सभी को सम्मान से, एक साथ समान रूप से मिलजुल कर शिक्षा दी जाए तो वो समावेशी शिक्षा बनती है। क्लियर कट बात है क्या बेटा? डी लॉक कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो। आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब, डेविड आशुबेल पढ़ाया था। ये डेविड आशुबेल संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक हैं, संज्ञानवादी विचारधारा। ठीक है, इन्होंने, आपको पता है क्या इन्होंने कौन सा अर्थपूर्ण अधिगम की संकल्पना की चर्चा की है? मीनिंगफुल लर्निंग को किसने दिया था? डेविड आशुबेल ने दिया था ना, पढ़ाया है मैंने, है ना? अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। अगली क्लास हमारी नए चैनल पर 9:30 पर अगली क्लास होगी। पर नेक्स्ट क्लास होगी, गलती से मिस नहीं करना है बेटा, है ना? प्रतिभाशाली तो कोई बात नहीं, जो प्रतिभाशाली उनको तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चलो, आंसू सीखने में विफलता तब हो सकती है जब शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। जब आपका शिक्षण पूर्व ज्ञान की, आपकी प्रीवियस नॉलेज की, उसको इग्नोर कर देगा तो भाई साहब वो लर्निंग ही बेकार हो जाएगी। वो लर्निंग कैसी हो जाएगी? 100%। बेटा क्लियर है ना? अर्थपूर्ण सीखना किसने दिया था? डेविड आशुबेल ने। आंसर क्या लोग करोगे डियर फ्रेंड्स? बी कर दो, सरल है। चलो अगला प्रश्न। थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि है। यार इतना लड्डू सवाल पूछ रहे हैं, मतलब यूपी टेट का सवाल है ये, यूपी टेट का L2 का सवाल है।
6 to 8 का सवाल है। बड़ा आश्चर्य होता है यार, बड़ा आश्चर्य होता है। इस क्लास के बाद होगी क्लास 100% कल्याणी माय डियर। बिल्कुल इस क्लास के बाद नए चैनल ग्लोबल सिलेक्शन पॉइंट पर डेली 9:30 बजे मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे, बिंदास मिलेंगे, कंटिन्यूअस मिलेंगे और अच्छा सीखेंगे और सिखाएंगे। बस काम यही है हमारा। तो संज्ञान की उपेक्षा करता है। अरे भैया, थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि अधिगम सीमित है। क्यों? क्यों? क्योंकि जेडपीडी का समर्थन करता है। ये तो वाइगोत्स्की ने दिया था। अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है, अमूर्त को बढ़ावा देता है। यार सुंदर सवाल है। एक बात बताओ, क्या ये वाइगोत्स्की संज्ञानवादी है? 100% है ना। अंतर्दृष्टि गेस्टाल्टवाद जो दिया था, क्या वो संज्ञानवाद की बात करता है? 100% करता है, कोई डाउट नहीं है। समझ में? बस एक कॉल था। चलो, तो जेडपीडी का समर्थन करता है? कतई नहीं करता। ये तो व्यवहारवादी है, ये संज्ञानवादी है। क्या अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है? कतई नहीं करता। अमूर्त चिंतन को बढ़ावा कहां से देगा? वो तो मूर्त की बात करता है। ये तो संज्ञान की उपेक्षा ही कर रहा है। संज्ञानवाद के ठीक विपरीत है व्यवहारवाद। तो खोपड़ी थोड़ी सी लगाओ, है ना। कुछ लोग तो इसका आंसर ही गलत दे दिए भाई साहब, उनको पता ही नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा यार। एक बात बताओ, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का छोटे बालकों के लिए उपयोगी होता है, व्यवहारवाद का समर्थन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें बालक बार बार प्रयास करके सीखता है, लेकिन वो संज्ञानात्मक लर्निंग अपने सोच विचार थॉट इंटेलिजेंस और बुद्धि तर्क प्रत्यक्षण से नहीं सीख सकता। इसीलिए छोटे बालकों में क्या बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं होता है, इसीलिए वो प्रयास और त्रुटि से सीखते हैं। लेकिन बड़े बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो चुका है, वो अंतर्दृष्टि, सूझ, कल्पना, चिंतन, विचार, तार्किक दृष्टिकोण से सीखते हैं। सिंपल सवाल है लेकिन मस्त भी है बेटा। आपसे सीमित है क्योंकि यह संज्ञान की उपेक्षा, अधिगम सीमित है क्योंकि यह संज्ञान की उपेक्षा करता है, इसीलिए तो सीमित है। क्यों सीमित है? इसीलिए तो सीमित है, इसलिए लड्डू आंसर ए करो। चलो अगला प्रश्न। घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। घर और स्कूल, ये तो दोनों ही एनवायरमेंटल कंसेप्ट है ना बेटा। प्रतिवर्ती, ये तो पावलव के साथ चलता है, हटा दो। पर्यावरणीय है ना, घर भी और स्कूल भी, घर भी और स्कूल भी, ये तो दोनों ही पर्यावरणीय कारक हैं। तो आंसर क्या लॉक करोगे लड्डू? बी कर दो बेटा। क्या कर दो? बी कर दो। अगली क्लास 9:30 पर सर जी नेगेटिव में गलत आंसर दे दिया। हाँ, तो इसीलिए तो पढ़ना पड़ेगा। आप लोग एक सिंगल सवाल भी गलत करोगे ना यूपी टेट में, तो भाई साहब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं तुमको। गलती से मेरे विद्यार्थी का अगर गलत हो रहा है, तो फिर तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? तेरा तुझको अर्पण कहना पड़ेगा। फिर क्या करूं? समझ में आ रही है बात? चलो बी कर दो। अगली क्लास में दूसरी शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन, एक मैं कह रहा हूं इंडिया का साइकोलॉजी का कोई पेपर छूटना नहीं चाहिए। पढ़ लो, मौका है, ठीक है ना। ऐसे मौके जिंदगी में कभी कभार मिलते हैं, कुछ लोगों को मिलते हैं। बाकी तो प्रतिभाशाली लोगों के पास तो समय ही कहां है, उनको अपन को पढ़ाना नहीं है, मतलब क्या है उनसे अपना, है कि नहीं। चलो अगला प्रश्न। बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, बेटा विकास के सामान्य सिद्धांत, ये तो चैप्टर अभी पढ़ा रहा हूं। विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? बोलो बोलो। विकास का जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। विकास किशोर अवस्था के बाद रुक जाता है। विकास केवल स्कूली जाने के वर्षों। यार कितना लड्डू सवाल है। अब आपको पता है क्या पूछ रहा है। विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? क्योंकि विकास जन्म से पहले से लेकर और मृत्यु तक जारी रहता है। जन्म से पहले से बोले तो वोम टू टॉम चलता है, वोम टू टूम चलता है ना। अरे गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत जारी रहता है, यू नो वेरी वेल।
अगली क्लास हमारी 9:30 पर होगी, सुपर डुपर होगी, बिंदास होगी, जबरदस्त होगी। एक सिंगल क्वेश्चन, मतलब आज दोनों क्लासेज में 60 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और 60 में से सिंगल गलत नहीं चाहिए, ठीक है ना? किसी भी विद्यार्थी का, मुझे किसी भी मित्र का नहीं चाहिए, बस मेरी जिद यही है। एक गलत किया है उसकी सजा तुमको मिलेगी जरूर। चलो अगला प्रश्न पढ़ो। पढ़ने की खराब आदत के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस क्षेत्र की कमजोरी झलकती है। कौन से? यार पढ़ने की खराब आदत है किशोरों के, तो उसके कारण असफल हो जाते हैं वो, तो फिर इसका मतलब अंतर्दृष्टि, प्रतिवर्ती क्रियाएं, शास्त्रीय अनुबंधन, आत्मनियमन, यार क्यों हो जाते हैं? खराब आदतें हैं, है ना, और उसके कारण असफल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या कमी है उन किशोरों में? बोलो क्या कमी है भैया? अरे सर जी ऐसा पेपर यूपी टेट में आया था क्या? हाँ कल आया था, कल का ही पेपर है ये। कब का पेपर है? कल का है, लेकिन हम कल नहीं करा सके, आज करा रहे हैं, बस फर्क इतना है, बाकी कुछ भी नहीं है। राइट मित्रों, देखो सुंदर सवाल है। एक बात बताओ, तुम्हारी पढ़ने की खराब आदत है तो तुम तो फेल होगे ही होगे। क्यों? क्योंकि तुम अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जो सेल्फ रेगुलेटेड नहीं होते ना, वो लोग असफल हो जाते हैं। तो तुमको क्या बनना पड़ेगा? सेल्फ रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा मित्र। आंसर क्या लॉक करोगे? डी कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो। अरे अत्यधिक स्क्रीन समय, बहुत ज्यादा स्क्रीन, बहुत ज्यादा मोबाइल फोन देखते हो ना तुम लोग, रील्स चलाते हो दुनिया भर की, बच्चों को देते हो खूब, अनियमित दिनचर्या है तुम्हारी, खाना टाइम पर नहीं, सोना टाइम पर नहीं, रोना टाइम पर नहीं, हंसना टाइम पर नहीं, सब कुछ अनियमित चल रहा है, डिस्टर्ब के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? प्रतिक्रियात्मक कमजोरी, खराब मोटर समन्वय, पर्यावरणीय कारक, बुद्धि की कमी, आखिर है क्या? बताओ तो सही। भाई साहब ये सुंदर सवाल है और कुछ मित्रों ने इसका गलत भी आंसर चुना है, मुझे पता है क्यों। अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा स्क्रीन समय, आपका मोबाइल पर समय बिताते हो, आपकी दिनचर्या खराब है, उसके कारण किशोर देर रात तक जागते रहते हैं, ठीक है। अब मुख्य रूप से निम्न कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का ये उदाहरण है? बेटा ये कौन से कारण है? ये सारे पर्यावरणीय कारण है। अगर आज पर्यावरण में इतनी फैसिलिटीज, इतने रिसोर्सेज तुम्हारे पास नहीं होते, तो पिछले वाले लोगों की तरह खाते पीते तंदुरुस्त रहते, मुस्टंडे रहते और झक्कास बिंदास काम कर देते, धुआंधार, है कि नहीं? तो फिर पर्यावरणीय कारक गजब का आंसर माना जाएगा ना। कुछ लोग प्रतिक्रियात्मक कमजोरी कह रहे हैं, यार ये क्या? भाई साहब जिनको साइकोलॉजी पढ़ाना आता नहीं, वो लोग उठ के आ जाते हैं और कहते हैं कि हम पढ़ाएंगे, तुम पढ़ाएंगे। यार ऐसे नहीं पढ़ाओ, गलत तो मत पढ़ाओ, कम से कम बच्चों को सब लोग पढ़ाओ। इक्विटी समानता से अलग है, क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या है भाई साहब? वही इलाज, जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता, प्रतिस्पर्धा, एक समान निर्देश। एक समान निर्देश तो आपको पता है गलत बात है ना। चलो क्लास को लाइक शेयर कर दो भाई एक बार धुआंधार तरीके से। अगली क्लास हमारी, अगली क्लास, अगली क्लास पता है ना, मुझे सारे बच्चों की उपस्थिति चाहिए, सभी फ्रेंड्स की। अगली क्लास हमारी, अगली क्लास 9:30 पर, 9:30 पर ग्लोबल सिलेक्शन, ग्लोबल सिलेक्शन पॉइंट पर होगी, पॉइंट पर होगी। समझ में आ रही है क्या बात? गलती से साइकोलॉजी का उस्ताद बनना है, कोई क्लास छोड़नी नहीं है, बाकी तो राधे राधे, है कि नहीं है? चलो बताओ आंसर इजी है ना। इक्विटी समानता से अलग है, क्योंकि इक्विटी का मतलब जरूरत के आधार पर, जब जरूरत पड़ी ना उस आधार पर निष्पक्ष सहायता करो। भाई साहब उसको कहते हैं हमारी भाषा में, यार मुझे जरूरत पड़ रही है और तुम वहां पर अपना पक्ष रख रहे हो, नहीं मैं तुम्हारी सहायता तो तब करूंगा जब तुम मुझे 2 लड्डू खिलाओगे। भैया मेरे पास लड्डू नहीं है, मैं कहां से खिलाऊंगा? अरे निष्पक्ष सहायता दो ना, उसे कहते हैं इक्विटी। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इक्विटी। तो आंसर क्या लॉक करोगे? बी कर दो। अगली क्लास बताइए। आधुनिक कक्षाओं में, आजकल की मॉडर्न क्लासेज में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। कैसी होती है? कैसी होती है लड्डू? कंट्रोलर की। अरे भैया टीचर कंट्रोलर बन गया तो फिर बच्चे क्या बन जाएंगे? ड्राइवर बन जाएंगे, है कि नहीं? वो दौड़ेंगे भागेंगे,
घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे और क्या। भैया मैंने आपको बहुत पहले से बताया था, आधुनिक कक्षाओं का मतलब हो गया आज का निर्मितवाद, इसको कहते हैं निर्मितवाद। ये आधुनिक शिक्षण प्रणाली है, या संरचनावाद, संरचनावाद ये आधुनिक शिक्षण प्रणाली है। और इस आधुनिक शिक्षण प्रणाली में, ये आधुनिक शिक्षण प्रणाली है दोस्त, और इस आधुनिक शिक्षण प्रणाली में आपको टीचर जो होता है वो केवल फैसिलिटेटर होता है, केवल सुविधा प्रदाता होता है। इसलिए लॉक कर दो, आंसर बी लॉक करना पड़ेगा। क्या लॉक करना पड़ेगा मित्र? बी। क्लास को शेयर कर दो भैया, जिन्होंने नहीं किया बेटा ये गलत बात है ना, ना इंसाफी है कि नहीं? पता है आपको एप्लीकेशन पढ़ाई 360 है हमारी, ऐप कौन सी है? पढ़ाई 360, पढ़ाई 360। यहां पर आपको न्यू लाइव बैच मिलेगा जल्दी से, न्यू लाइव बैच बेटा, न्यू लाइव बैच 1 जुलाई से शुरू हुआ है, 1 जुलाई से शुरू हुआ है। जिनको बैच ज्वाइन करना है कर लो फटाफट। 60% ऑफ चल रहा है। कितना ऑफ चल रहा है? 60%। इसको 50 करने वाले हैं भैया, 60% ऑफ है। किसका बैच है बेटा? अरे यूजीसी नेट का भी है, सुपर डुपर। जिसको यूजीसी नेट ज्वाइन करना वो कर लो, है ना। इसी में बीपीएससी फ्री मिलता है, इसी में यूपीपीजीटी फ्री मिलता है, तो फिर दिक्कत कहां है? सोचने की कोई बात ही नहीं, गुंजाइश नहीं। बोलो थॉर्नडाइक के क्या प्रश्न पूछा है बेटा? थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला एक घोड़े को सरोवर, तालाब या कुएं तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए तब तक बाध्य नहीं कर सकते जब तक कि वह पानी पीने के लिए तत्पर ना हो, तैयार ना हो। उसे कहते हैं तत्परता का सिद्धांत। बोले तो रेडीनेस। किसने सही किया है? मेरा एक विद्यार्थी गलत नहीं कर सकता, 30 में से 30 लाएगा। यही तो मेरा विश्वास है, यही मेरा कॉन्फिडेंस है। मेरा कॉन्फिडेंस है किस पर? मेरे दोस्तों पर, मेरे सखाओं पर, मेरी सखियों पर। हाँ, ये दिल की बात दिल ही जानता है। रीति जी ने कह दिया है, क्लास को लाइक शेयर कर दो मित्रों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये धर्म है, ये नैतिकता है। हाँ, अनलेस द लर्नर इज रेडी। वेरी एक्सीलेंट। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से द्वारा, अरे भैया केवल अंक हैं, और अंक तो क्या होते हैं? अंक तो बाहरी होते हैं ना, और बाहरी को हम लोग क्या कहते हैं? पुरस्कार कहते हैं। और ये पुरस्कार जो है ना, ये पुरस्कार कहां पर मिलेगा? बाहरी प्रेरणा में। माय डियर, इतना लड्डू 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 सवाल दे दिया। अरे किसी को लड्डू देना, पुरस्कार देना, अंक देना, प्रमाण पत्र देना, सब बाह्य है। प्रशंसा करना, सब बाह्य है। खत्म खत्म खत्म। आंतरिक प्रेरणा तो हम जानते हैं अंदर से आता है। क्या? पसंदगी, नापसंदगी, रुचि, इच्छा आदि सब कुछ कहां पर जाता है? सीधा आंतरिक प्रेरणा में चला जाता है। इसलिए लड्डू, आंसर सी लॉक करो। अगला प्रश्न पढ़ो। कक्षा में होने वाली बहसें तर्क वितर्क के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। बोलो स्मरण, संज्ञानात्मक संघर्ष, मौन, निष्क्रिय। यार लड्डू, इतना यूपी टेट का ये पेपर है ना, बेगूसराय की धरती से चरण, बहुत बहुत शुक्रिया माय डियर नरेश, बहुत बहुत अभिवादन सभी दोस्तों का, मित्रों का, सखाओं का, सखियों का। क्लास को पूरे दिल से शेयर कर दो। सर 75 लोग कर रहे हैं। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, कर देंगे। अभी 75 नहीं, अभी पूरा सैकड़ा हो जाएगा। मुझे विश्वास है अपने मित्रों पर, अपने फ्रेंड्स पर। चलो फटाफट करो जल्दी भाई। उत्तर प्रश्न में लिखा है ना, ये रहा ना संज्ञानात्मक विकास, तो संज्ञानात्मक संघर्ष से होगा। यार प्रश्न में ही उत्तर होता है, तो हम क्या करें? अगला, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पर पड़ता है। दृढ़ता और प्रयास, प्रतिक्रिया की गति, ऊंचाई। सुन भाई, पूछा क्या है भैया? किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का प्रभाव का सबसे सीधा प्रभाव, सीखी हुई लाचारी। भाई साहब, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी दृढ़ता टूटकर बिखर जाएगी अगर लाचारी, सीखी हुई की बात पर लाचारी करोगे मेरे दोस्त। इसलिए आंसर केवल और केवल ए परफेक्ट होगा। अगली क्लास, अगली क्लास, अगली क्लास मुझे सारे विद्यार्थी चाहिए। अगली क्लास 9:30 पर, 9:30 PM पर डेली होगी, डेली होगी। कहां पर?
हमारे दूसरे वाईटी चैनल ग्लोबल सिलेक्शन पॉइंट पर, जो नया चैनल है ना, जो सर के स्टूडेंट है वो बिना बोले लाइक शेयर करते हैं, बाकी कुछ लोग पढ़ने वाले हैं वो लाइक शेयर नहीं करते हैं क्लास को, ये गलत बात है। हाँ, कुछ लोग प्रतिभाशाली, कोई बात नहीं, जब वो टीचर बनेंगे तो उनको कौन लाइक शेयर करेगा, उनको उनके ही बच्चे लाइक शेयर नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, जैसे को तैसा, है कि नहीं। चलो, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में पठार अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। पठार, रुकावट, बाधा, अवरोध बोलते हैं इसको। बोलो, स्थायी असमर्थता, पलटा गिरावट, विकासात्मक संक्रमण कठिनाई, सुदृढ़ीकरण की अनुपस्थिति। यार सुंदर सा सवाल आया है ये तो बहुत प्यारा सा सवाल लगा मुझे। यूपी टेट का पहला ऐसा सवाल है जो ढंग का है, जो ढंग का है, बाकी तो सब कैसे हैं, बेढंगे हैं, यू नो। अरे जल्दी बोलो यार। अरे भैया, वेरी ब्रिलियंट, अरे आसान है ना। विकासात्मक संक्रमण यानी डेवलपमेंटल ट्रांजिशन, जो डिफिकल्टी है ना वो क्रिएट होगी। यार पठार बनेगा तो आपका विकास जो है ना, वो विकासात्मक जो प्रक्रिया चल रही है, जो एक सीरीज चल रही है ना, उसमें बैरियर आ जाएगा, और बैरियर ही तो पठार है, अभी तो समझाया था कुछ ही देर पहले। अरे भाई, इवन रेक्स और नाइट, दो मनोविज्ञानी, वो तो यहां तक कहते हैं कि सीखने के दौरान पठार तब बनते हैं जब व्यक्ति एक पड़ाव को पार कर लेता है और दूसरे में प्रवेश करता है, तो उस बीच में जो बनने वाला जो बैरियर है, रुकावट है, धीमी गति है, दैट इज कॉल्ड पैलेटो इन द लर्निंग। ओके, कौन कहते हैं, रेक्स और नाइट कहते हैं। बहुत सुंदर सवाल है ये, बहुत सुंदर सवाल। अगला क्वेश्चन पढ़ो। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। सहयोगी सीखना, माय डियर, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा, पदानुक्रम को प्रोत्साहित करना, कक्षा में अलगाव, शिक्षार्थियों की रैंकिंग। माय डियर, इतना लड्डू सवाल, प्रश्न का उत्तर बोलो। अब यूपी टेट पास करना सरल है कि नहीं है? यूपी टेट कितना सरल होता है बोलो तो सही। लेकिन आप चिंता मत करो, यूपी के अंदर बम्पर वैकेंसी आ रही है, बम्पर, बिग बम्पर। इसी महीने 15 जुलाई तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा पिक्चर, इसीलिए लग जाओ, धुआंधार समझ लो, पहचान लो, जान लो। और आपकी बार यूपी पीजीटी में पेपर कैसा आया था 2022 वाला? लड्डू, लड्डू आए, है ना। चलो, उठा के खा जाओ बस। किशोर अवस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। अगर आपने इमोशनली किसको, अरे भैया, है ना, टच टच करके अगर इमोशनली आपने किसी को गाइड किया, किसी किशोर बालक को, तो वो क्या कहेगा, क्या कहेगा, सेम टू यू माय डियर, वो यही तो बोलेगा। किशोर बालक से बात कर रहे हो। प्रतिक्रियाएं, चिंता और भ्रम, विकास, शैक्षिक ज्ञान, क्योंकि भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है किसको, अगर आपने किसी किशोर बालक को, जो मेरा बेचारा पहले से ही किशोर द्वंद्वात्मक, द्वंद्व का बहुत भयंकर शिकार होता है, चिंता और कुंठाएं तो उसकी खोपड़ी पर सदैव विराजमान रहती है, स्ट्रेस में वो हमेशा रहता है, और व्यवसाय चुनाव की चिंता में लगा पड़ा रहता है। रेगुलर स्टडी करने से इजी एग्जाम है निकालना है, लेकिन बिहार में नहीं सब आएगा, डोंट वरी, चिंता मत, 100% आएगा बिहार में, और बहुत जल्द आएगा, क्योंकि यूपी इलेक्शन है ना, तो बिहार में 1000% वैकेंसी यूपी इलेक्शन से पहले आएगी। इसीलिए लड्डुओं, मेहनत करना शुरू कर दो, खोपड़ी में सेट कर लो, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि यूपी और बिहार केंद्र सरकार के केंद्र में है, खोपड़ी में है, खोपड़ी में, इसलिए ध्यान रखो। तो चिंता और भ्रम से भैया परामर्श, अगर आपने कहा ना, बेटा मैं आपके साथ हूं, है ना, क्लास में 7 जन्मों का जीने मरने का वादा कर लेते हैं, तुम्हारे लिए जीना है, तुम्हारे लिए मरना है, और कल्पना कर लेते हैं क्लास में कि हम दोनों मिलकर शादी करेंगे, कौन, किशोर बालक बालिकाएं, फिर लंदन ब्रिज की सैर करेंगे, और फिर एक पूरी क्रिकेट टीम बनाएंगे, कौन, किशोर बालक, क्योंकि
उनकी कल्पनाएं कैसी होती हैं, वो कल्पना जगत में विचरण करते हैं। और ऐसे उस चिंता और भ्रम को भैया आप अगर भावनात्मक परामर्श दे दो तो वो दूर कर लेंगे, है ना। लड्डू मस्त सवाल, चलो बी लॉक कर दो। ऐसी कल्पनाएं कौन करते हैं, सिर्फ किशोर और किशोरियां करती हैं। यू नो, क्या बात है भाई। आज मैं अंग्रेजी थोड़ी बोल रहा हूं, तो मेरी भाषा पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे हो यार। मैं इतना अच्छा एग्जाम्पल यूज कर रहा हूं, माई गॉड। और फिर पहाड़ से धक्का दे देंगे, मुन्नी जी ने तो दिल गार्डन गार्डन कर दिया। क्या बात है, क्या बात है ना। चलो, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है, नकल को बढ़ावा देकर, व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त करके, सोचने को कम करके, साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। यार एक बात बताओ, जहां पर ग्रुप शब्द आ गया, और ग्रुप का मतलब तो क्या होता है, अरे यारो, ग्रुप शब्द का मतलब तो साथ होना, यानी साझा होना। और साझा से ग्रुप को समझ गए ना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आंसर डी लॉक किया है क्या सबनों को। वेरी ब्रिलियंट। अच्छा, आज कुछ बच्चे इंस्टॉलमेंट में, ईएमआईज में पढ़ रहे हैं, है ना, किस्तों में पढ़ रहे हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। मैं कहता हूं तुम आते ही क्यों जब चले जाते हो, आना ही क्यों जब जाना है तो। और अगर आना है तो फिर जाना है ही नहीं जब तक संजय सर ना कहें। बस इसी ढंग से। हाँ मुक्ता जी, खतरनाक इंसिडेंट है वो भाई साहब। अरे यार, कम से कम शादी कर लेती महारानी, उसके बाद धक्का देती तो कम से कम बात तो समझ में आती। बंदा क्या प्रॉपर्टी थी, कितना पैसा था, दो तो चार्टर्ड प्लेन खुद के थे यार। कम से कम फुटे करम की शादी तो कर लेती, उसके पहले ही धक्का दे दिया, है कि नहीं। चलो, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है सीखने के प्रति पूर्वाग्रह, कम अपेक्षाएं, कक्षा में अलगाव, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। भाई साहब तगड़ा प्रश्न है, बोलो तो सही आंसर। अनुकूलित, अरे एक बात बताओ, मैं बहुत धीमी गति से लिखता हूं, तो मुझे मेरे हिसाब से गृह कार्य दो ना यार। जिसकी जैसी आवश्यकता है उसको उसी टाइप का होमवर्क दोगे ना, तो बच्चे कभी आपको गाली नहीं देंगे, कभी आपको शिकायत नहीं करेंगे। हाँ मैं जरूर, संजय सर जरूर आपको थोड़ा ज्यादा टास्क दे देते हैं, बहुत सारा पढ़ने के लिए बोल देते हैं, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर कुछ समझ नहीं आ रहा, खोपड़ा खराब है, इतना सारा मटेरियल एप्लीकेशन पर कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, आई डोंट नो। इसीलिए मैं कहता हूं लड्डू आराम कर, तू विश्राम कर और आराम से पढ़। अगला प्रश्न पढ़ो। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है। जो ओ हो, प्रश्न बहुत अच्छा है सर। प्रूव, हर लड़कियां पैसों पर नहीं मरते। अच्छा, लड़कियां नहीं मरती, लड़के नहीं मरते। ओ माय गॉड, आप दिल पे मत लो माय डियर, मैंने आपका जिक्र किया ही नहीं है। मैं तो उस उस चमेली का जिक्र कर रहा था जिसने ऐसा किया। खैर चलो, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है। बोलो, जेडपीडी, अंतर्दृष्टि अधिगम, दंड आधारित नियंत्रण, सकारात्मक सुदृढ़ी। यार कितना सुंदर प्रश्न है, बोलो तो सही। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देगा, भाग लेगा क्योंकि कड़ी आलोचना कर दी, कड़ी आलोचना करके उसको दंड ही दे दिया। जब दंड दे दिया तो भाग क्यों लेगा यार, दंड आधारित नियंत्रण हो गया ना। कितना सुंदर सवाल है, गलत तो नहीं किया, किसी ने नहीं किया, कोई कर ही नहीं सकता मेरा विद्यार्थी। अगर कर दे तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगली क्लास 9:30 बजे होगी, गलती से मिस नहीं करनी है किसी को भी। सर धक्का क्यों देना, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ओके, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, अगला प्रश्न पढ़ो। किशोरों को स्वायत्तता, स्वायत्तता की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वायत्तता की आवश्यकता, वे बच्चे हैं, वे स्वतंत्रता चाहते हैं, वे प्रतिवर्तों पर निर्भर है, उनके पास तर्क की कमी। अरे यार क्या लड्डू सवाल, स्वायत्तता बोले तो स्वतंत्रता चाहते हैं वो, अरे स्वायत्तता बोले तो क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, दे दो उनको।
मम्मी कुछ ना बोले, पापा कुछ ना बोले, हम जो बोले वही सही है। सर मॉर्निंग वाली वाईटी क्लास हो रही है, खुशबू रानी, हमारी सारी क्लास हो रही है, मॉर्निंग वाली डेली हो रही है, रेगुलर मिस नहीं होती नहीं है, वाईटी पे होगा। अगला नया चैनल है हमारा बेटा ग्लोबल सिलेक्शन पॉइंट, अगला चैनल 9:30 पर, 9:30 पीएम पर ग्लोबल सिलेक्शन। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, ग्लोबल सिलेक्शन पॉइंट ये चैनल है नया वाला, इस पर होगी, पर होगी, पर होगी। ठीक है लड्डू, चलो तो आंसर बी लॉक कर दिया क्या। अगला अगला क्वेश्चन पढ़ो। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है, करता है करता है करता है, बोलो। प्रतिक्रियाएं, रिफ्लेक्सेस, पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। यार स्कूल का वातावरण दे दिया तो पाठ्यक्रम हो जाएगा और शिक्षक का बच्चों के साथ संवाद हो जाएगा। इतना सुंदर सवाल मेरा कोई स्टूडेंट गलत कर ही नहीं सकता, मुझे तो पता है, मैं जानता हूं। नेटवर्क इशू, हाँ मौसम का, अरे पुष्पा रानी कितने दिनों के बाद आई है और आते ही नेटवर्क इशू कर दिया। सर जी जल्दी करवाएं, खाना भी बनाना है, फिर 9:30 पे वापस आना भी है, ऐसे नहीं, नो नेवर, नथिंग नथिंग। चलो बेटा, अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियां को बढ़ाती हैं। यार हमारी एप्लीकेशन पढ़ाई 360, जो भी नए विद्यार्थी है ना, अरे फटाफट डाउनलोड कर लो, जिनको करना है। यहां पर यूजीसी नेट साइकोलॉजी मिलेगा आपको, यूजीसी नेट, उसके अलावा प्लस बीपीएससी, टीआरई 4 प्लस यूपीपीजीटी धमाकेदार का लाइव बैच मिलेगा। न्यू लाइव बैच 1 जुलाई से शुरू हुआ है, न्यू लाइव बैच मिलेगा बेटा, 1 जुलाई से, 1 जुलाई से शुरू किया है, ठीक है ना। 65 पर, सॉरी 60% ऑफर चल रहा है बेटा। प्रतिक्रियात्मक क्रिया, ज्ञान का संगठन, सतही स्मरण, निष्क्रिय अधिगम। यार अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियां किसको बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। अवधारणा मानचित्रण ज्ञान को संगठित करती है, अवधारणा मानचित्रण किसको संगठित करेगी, ज्ञान को संगठित करेगी। बिल्कुल लड्डू सवाल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो ये तो हमारे पावलव की कंडीशनिंग थ्योरी में यूज करते हैं हम लोग, करते ही हैं, खूब करते हैं, हम लोगों ने किया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनैच्छिक और ऐच्छिक का संबंध स्किनर से हमने यूज किया है, खूब किया है। एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी। समूह कार्य से, सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है एक कक्षा 7 का छात्र, तो बताओ छात्र को स्थायी रूप से छूट देनी पड़ेगी, बचने की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, तुरंत भागीदारी के लिए मजबूर करें, सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा दें। यार कितना लड्डू सवाल है, मतलब हमारे बिहार का तो इससे टफ सीटेट आता है, लेकिन आपके लिए टफ नहीं हो सकता, गलत बात है, होने ही नहीं देंगे आपके लिए, तो होने ही नहीं देंगे टफ। आंसर डी। अब देखो 30 सवाल कितने टाइम में कर दिए हम लोगों ने, अरे धुआंधार, झक्कास सपाट, है ना, छू मंतर कर दिया इसको तो। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। अधिकार का प्रभुत्व, परिहार, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं, छात्रों को स्कूल से निष्कासित। यार स्कूल से निष्कासित करोगे, काहे के टीचर हो। अलग अलग समूहों के बीच टकराव हो गया है ना, एक समावेशी सुधार कर सुविधाकार है, तो उसको क्या देना चाहिए बेटा, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं करनी चाहिए, ताकि सभी को क्या समान मिल सके, सम्मान मिल सके, है कि नहीं। बहुत अच्छी बात है। सीटेट तो पास हो गए, लेकिन साइकोलॉजी पास करना है, पीजीटी बनना है बेटा। तो जहां पर भी साइकोलॉजी आए, चाहे वो सीटेट में आए, चाहे वो यूपी टेट में आए, चाहे वो कोई सा भी टेट हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, बस खोपड़ी घुमा दो और दबा के हल कर दो बस। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आंसर क्या करना पड़ेगा, सी लॉक करना पड़ेगा, है ना। एप्लीकेशन कौन सी है हमारी, ऐप पढ़ाई 360 है, पढ़ाई 360।
अगली क्लास 9:30 पर होगी, ध्यान रखना। अगली क्लास 9:30 पर, अगली क्लास 9:30 पर गलती से मिस नहीं करनी है किसी भी विद्यार्थी को। 9:30 पर ग्लोबल सिलेक्शन एकेडमी पर होगी, ग्लोबल सिलेक्शन पॉइंट। ग्लोबल सिलेक्शन पॉइंट पर होगी। ये वाईटी चैनल है, नया यूट्यूब चैनल है हमारा भैया, है ना। यहां पर न्यू बैच मिलेगा, जो भी लेना चाहेगा जबरदस्त मिलेगा। किसके लिए? यूजीसी नेट के लिए, बैट के लिए आने वाला है तुम्हारे यहाँ पे, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, यूपी पीजीटी के लिए। ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9694164171। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो डायरेक्ट संजय सर से बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60% ऑफ है। टेस्ट सीरीज जरूर पढ़ लेना, गलती मत करना बेटा। ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते, बस जो टाइम पर छक्के चौके लगाता है ना, विनर वही होता है। सर क्या पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे? किसने मना किया है? क्यों नहीं आ सकते? अभी यूपी पीजीटी में आए ही है ना यार। तुम लोग कैसे क्वेश्चन करते हो? अभी यूपी पीजीटी और झारखंड पीजीटी में ऐसे ही क्वेश्चन आए ही है ना। अभी तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कहां है? तो फिर आप लोग होशियार मत बनो, पढ़ो डेली रेगुलर पढ़ो बस। जब संजय सर लाइव है तो आप लाइव क्यों नहीं है? खाना खाते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, सोते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, खूब रेगुलर पढ़ो ना, कौन रोकता है? जिंदाबाद। ठीक है ना। चलो शुभरात्रि, जय हिंद, जय भारत। इस क्लास के लिए कल मिलते हैं इसी टाइम पर, इस क्लास में बिंदास, जबरदस्त। चलो धन्यवाद।